हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और हम लोग अभी देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने बहुत सारा यूनिट कंप्लीट कर लिया है और एक नए यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो ये जो यूनिट होगा उसमें हम ये सब चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। इससे पहले इसका ऑलरेडी हमने जिक्र कर लिया है, पिछले जो भी प्रीवियस यूनिट हमने कंप्लीट किए हैं वो सब में हम ये सब जो टॉपिक है ये सब को ऑलरेडी हम कुछ कुछ जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हम ऑलरेडी ले चुके थे। ओके, तो अब यहाँ पे ये सब को हम इन डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस मॉड्यूल में ये सब जो टॉपिक होने वाला है इसमें क्या क्या चीज़ करने वाले हैं। ओके, तो इन डिटेल मीन्स स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ए टू जेड सब कुछ स्ट्रिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इस यूनिट में जो कि होगा स्ट्रिंग इन पाइथन। तो चलिए जानते हैं स्ट्रिंग इन पाइथन में क्या होगा और क्या है ये। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं स्ट्रिंग आखिर होता क्या है। तो जब भी हम स्ट्रिंग का बात करते हैं या फिर हम पहले भी स्ट्रिंग का बात किए हैं, स्ट्रिंग क्या है, एक डाटा टाइप है। तो जब भी हम स्ट्रिंग का बात कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था, एक सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे हम क्या का बोल रहे थे, जैसे प्रिंट एफ में भी हम यूज़ किए थे। तो वहाँ पे हम ये कह रहे थे डबल कोट के अंदर में हम जो भी लिख रहे हैं वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। या फिर इनपुट जो हमारा फंक्शन था वो जो इनपुट ले रहा था वो भी क्या था, एक स्ट्रिंग था। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है, तो स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब है सेट ऑफ कैरेक्टर। क्या, स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब हम समझे तो क्या है, स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज टू स्टोर टेक्स्ट डाटा सच एज डाटा रीड फ्रॉम द फाइल कंटेंट और ईमेल। तो ये सब थोड़ा सा टेक्निकल भाषा हो गया, सिंपल भाषा में ये समझे तो स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर जैसे है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, के। ओके, ये क्या है, कैरेक्टर है। फिर लिखते हैं एच, ये क्या है, एक कैरेक्टर है। फिर लिखते हैं यू, तो क्या है, एक कैरेक्टर है। फिर लिखते हैं एस, तो क्या है, एक कैरेक्टर है। फिर लिखते हैं एस, तो क्या है, कैरेक्टर है। फिर लिखते हैं आई, तो क्या है, कैरेक्टर है। तो ये जो पूरा मिलके बना क्या बना, यहाँ पे हम जो एक एक कैरेक्टर को लिखे हैं तो ये एक एक कैरेक्टर है। अब ये एक एक कैरेक्टर को, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो क्या बनता है, वो एक स्ट्रिंग बनता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है। कुछ डिफरेंस नहीं है, जब हम क्या करते हैं बहुत सारा कैरेक्टर को एक साथ मर्ज करके एक सीक्वेंस बना देते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड इन आइदर सिंगल कोट। जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसको या तो हम सिंगल कोट में देंगे या तो हम डबल कोट में देंगे। अभी सिंगल कोट में क्यों देते हैं, डबल कोट में क्यों देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे कि हम अगर लिखना चाहेंगे डबल कोट, सिंगल कोट में अगर हम केस लिखना चाहेंगे, ओके, हम कहेंगे इस तरह से प्रिंट होके आना चाहिए, तब किस तरह से लिखिएगा, तब यहाँ पे आप डबल कोट का यूज़ करिएगा। डबल कोट का यूज़ इसलिए करिएगा ताकि डबल कोट के अंदर में ये डिफ्रेंशिएट कर पाए सिंगल कोट के साथ क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। ओके, वहीं पर अगर हम कहते हैं अगर डबल कोट के साथ हमको प्रिंट करना है तब वहाँ पे आप सिंगल कोट का यूज़ कर दें ताकि वो दोनों में डिफ्रेंशिएट हो पाता है। जो मेरा वो क्या है, जो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जो आ रहा है वो सिंगल कोट में आ रहा है या तो डबल कोट में आ रहा है। तो जब भी हमको यूज़ करना हो बीच में डबल कोट का तो हम साइड में जो कि स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करेंगे उसको सिंगल कोट से करेंगे। या तो जब भी हमको बीच में जो होगा वो सिंगल कोट देना पड़ेगा तब वहाँ पे हम डबल कोट के साथ स्ट्रिंग को अपना इनिशलाइज करेंगे। ओके, उसके बाद A string can include letters, number, spaces, स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश, डॉलर। ये सब जो स्पेशल कैरेक्टर होता है तो स्ट्रिंग में सब कुछ आ सकता है। आपके जो भी कीबोर्ड पे जो भी की दिख रहा होगा वो सब क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, एक कैरेक्टर है, वो सबको एक साथ हम मर्ज कर देंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखें कि हम लोग स्ट्रिंग को आखिर इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी हमने बता दिया क्या, सिंगल कोट के साथ या तो डबल कोट के साथ आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा स्ट्रिंग का ये क्या है, नाम है। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सेम वेरिएबल जैसा ही करना है। S1 यहाँ पे क्या है, S1 यहाँ पे वेरिएबल का नाम है या फिर बोल सकते हैं स्ट्रिंग का नाम है। और स्ट्रिंग हम इसलिए बोल पा रहे हैं यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे डबल कोट का यूज़ किया गया है। और डबल कोट का जब भी यूज़ करते हैं या फिर सिंगल कोट का जब भी यूज़ करते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे S1 क्या है, वेरिएबल का नाम या फिर स्ट्रिंग का नाम, और इसका जो कंटेंट है ये है हेलो इसमें। सेम उसी टाइप से अगर हम दूसरा स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, हम इस प्रकार से S2 डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल का नाम देंगे और सिंगल कोट में हम वर्ड लगा सकते हैं या तो डबल कोट में भी लगा सकते हैं। कब कौन सा यूज़ करना ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उसके बाद अगर आप मान लेते हैं अगला जो हम बना रहे हैं स्ट्रिंग,
अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, जैसे एक लाइन फिर दो लाइन फिर तीन लाइन, इस तरह से मल्टी लाइन में अगर आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, तब आप इस तरह से ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कोट का यूज करके आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। ओके, सेम इसी प्रकार से अगर आप करना चाहेंगे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम डिक्लेयर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने कोड एडिटर पे जाना है और एक फाइल बना लेना है। और यहाँ पे सिंपल सा हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं S1। ओके, और S1 यहाँ पे हम सिंगल कोट में दे देते हैं, क्या सिंगल कोट में दे देते हैं हम खुशी। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं S2। और यहाँ पे हम दे देते हैं इसमें इसमें थोड़ा सा स्पेस लगा के अच्छा से दिखने के लिए। और यहाँ पे हम डबल कोट में दे देते हैं, क्या डबल कोट में दे देते हैं। और यहाँ पे हम कुछ और दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ब्रांच या फिर कुछ भी दे देते हैं, CSC दे देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या किए हैं, दो स्ट्रिंग बनाए हैं, एक सिंगल कोट के साथ एक डबल कोट के साथ। तो ये मेरा क्या हुआ, स्ट्रिंग बन गया। ओके, आप अगर मल्टी लाइन बनाना चाहते हैं, जैसे S3 हम ले लेते हैं, S3। और इस 3 यहाँ पे आप सिंगल कोट के साथ भी बना सकते हैं या फिर आप डबल कोट के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 3 को लगा दीजिए तो क्या आया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गया। ओके, आप सिंगल कोट के साथ बनाइए मल्टी लाइन या फिर डबल कोट के साथ बनाइए, दोनों के साथ बन के आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बन के आया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, डबल कोट के साथ भी बना दे रहे हैं ये। ओके, क्लियर हुआ गाइस। यहाँ पे आप मल्टी लाइन बना सकते हैं इस तरह से। आई होप आपको जो है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने आ गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कब हम कौन सा यूज़ करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग का मतलब है। उससे पहले यहाँ पे ये जो हम अभी रन किए हैं, ये जो बनाए हैं, इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कर लेते हैं S1 को और फिर कर लेते हैं S2 को, फिर कर लेते हैं अपना S3 को भी प्रिंट कर लेते हैं और S4 को भी प्रिंट कर लेते हैं। चलिए इसको हम करते हैं रन। ओके, यहाँ पे रन किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से हम रन किए हैं उस तरह से ये प्रिंट होके आया है। पहले आया है जो हम S1 में दिए थे, फिर S2 में जो दिए थे, फिर S3 में जो दिए हैं, और जैसे जैसे मल्टी लाइन वहाँ पे लाइन चेंज कर करके दिए हैं उस तरह से वो प्रिंट होके आया है। क्योंकि जब भी लाइन चेंज करते हैं तो वहाँ पे \n जो कैरेक्टर है वो क्या है, एक कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर वहाँ पे आके लाइन चेंज कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किए, प्रिंट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जो इनकोडिंग वगैरह है उसको समझते हैं। तो इनकोडिंग का सिंपल सा मतलब है, जैसे आप अगर कोई लैंग्वेज पढ़े होंगे पहले तो वहाँ पे एस का वैल्यू का भी यूज़ करते होंगे। तो जैसे मान लेते हैं हम ए लिखें, ठीक है, जैसे हम ए लिखें तो ए तो यहाँ पे ये कैरेक्टर में है, ये क्या है अल्फ़ाबेट में है। अगर हम इनकोड करके एक इंटीजर बनाना चाहेंगे तो वो नंबर कितना आएगा, तो वो उसी को बोलते हैं इनकोडिंग। मतलब उसको कोड के फॉर्मेट में लिख देना, उसको उस जो चीज़ लिखा गया है उसको कोड के फॉर्मेट में क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप जनरली मूवी वगैरह में देखते होंगे जो क्या होता है, एक मैसेज भेजा जाता है और उस मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है, तब फिर उसको क्या करिए फिर से डिक्रिप्ट करके उसको समझा जाता है। तो उसी तरह से ए अगर लिखा है तो उसको अगर हम यहाँ पे इनक्रिप्ट करना चाहेंगे या फिर वहाँ पे उसको हम एज अ क्या बोलते हैं कोड इनकोड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे हम उसको, उसी को बोलते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग। ओके, आई होप आपको ये रिलेट कर पा रहे होंगे उससे। जैसे कि क्या होता है इसमें, कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर इंटरनली रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर वैल्यू। तो जैसे हम यहाँ पे ए तो लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनली ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इंटीजर वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं SCI, क्या बोलते हैं एसकाई वैल्यू बोलते हैं, क्या ASCII। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो थोड़ा सा लंबा है, जो कि है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। तो ये जो है आप याद रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, मुझे तो याद नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख के लाए हैं। ओके, तो इसका वैल्यू के फॉर्मेट में उसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। बस आपको इतना याद रहना चाहिए क्या होता है, जो भी हम कैरेक्टर देते हैं वो कैरेक्टर क्या होता है, एक इंटीजर के फॉर्मेट में रिस्टोर होता है, जिसको बोलते हैं एसकाई वैल्यू के फॉर्मेट में। ओके, जैसे कि यहाँ पे एसकाई वैल्यू को अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, कैपिटल ए का जो होता है वैल्यू 65 होता है, ये याद रहना चाहिए आपको। और कैपिटल जेड का जो वैल्यू होता है वो होता है 90। फिर स्मॉल ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 97। और स्मॉल जेड का जो वैल्यू होता है वो होता है 122, ये याद रहना चाहिए आपको। और जीरो का जो इसका वैल्यू होता है, क्योंकि जीरो भी क्या है कैरेक्टर ही है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 48। और जो इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए तो वो आ जाता है वैल्यू ऑफ 9। ठीक है, 48 49 50 51 ऐसे ही करते जाइए आगे बढ़ते जाइए। वैसे 60 है, 65 है,
फिर बी का जो होगा वो 66 हो जाएगा, सी का जो है 67 हो जाएगा। तो उस तरह से बढ़ते रहेगा, और बस यहाँ पे स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला आपको मालूम रहना चाहिए। ओके, तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं, इस कोड को स्काई कोड बोलते हैं या फिर स्काई वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पाइथन also support Unicode which include a vast range of character various language। जैसे कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है मेरा org फंक्शन, एक है मेरा char फंक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे इस फंक्शन का अगर यूज करते हैं तो उसका जो भी इंटीजर वैल्यू होगा उस इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर आप कैरेक्टर का यूज करते हैं तो वहाँ पे जो भी उसका वैल्यू होगा करेस्पॉन्डिंग इंटीजर जो भी होगा उसको वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करके देगा। जैसे कैर का यूज करते हैं तो कैरेक्टर में आएगा, और अगर आप ऑर्ड का यूज करते हैं तो क्या होगा, वो जो है उसका वैल्यू जो है इंटीजर में वो आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ ये तो लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल सा करते हैं, आपको रन करके दिखाते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम करते हैं गाइस रन। इसको हटाते हैं इधर से, और डायरेक्टली हम करने वाले हैं प्रिंट का यूज। तो प्रिंट, और इस तरह से करेंगे डबल, और यहाँ पे अगर हम यूज करना चाहेंगे ऑड फंक्शन का पहले यूज कर लेते हैं ताकि हमको जो इंटीजर है वो पता चल सके। ए का हम इंटीजर रख लेते हैं, फिर कैपिटल ए का समझ लेते हैं, और इसी तरह हम जीरो का भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं, ये करेक्टर है इसलिए हम इसको क्या किए हैं सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में आप बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो का भी समझना होता है तो जीरो कर दे दिए। उसके बाद ये हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम ऑड का तो यूज के लिए अगर हम कैर का यूज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम सिंपल सा करेंगे क्या, सिंपल सा करेंगे प्रिंट और ब्रैकेट और देंगे क्या, देंगे कैर देंगे सी एच आर, बस कुछ नहीं करना है, सी एच आर देना है, और 97 65, और यहाँ पे अगर हम जीरो का भी करना चाहेंगे तो जीरो का भी कर सकते हैं। तो जीरो का जो वैल्यू होता है वो होता है 48, तो यहाँ पे हम कर देते हैं गाइस 48। और यहाँ पे सिंपल सा करते हैं इसको रन, और इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं आउटपुट अभी क्या आ रहा है। तो आउटपुट अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो अगर हम पहले वैल्यू प्रिंट करवाए हैं तो वो वैल्यू ये प्रिंट हो गया, और सेम वैल्यू के साथ अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो मेरा ये वाला कैरेक्टर सब प्रिंट होके आएगा। तो ये फंक्शन भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये यूज होता है और इसका जो है कैरेक्टर इनकोडिंग में हेल्प लिया जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग में, और इसमें समझते हैं हम लोग स्ट्रिंग। अब हम लोग समझने वाले हैं स्ट्रिंग इमोटेबिलिटी का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग को मोटेबल और इमोटेबल क्या होता है ऑलरेडी हम बात कर लिए थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे दिए थे। अब उसका हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि स्ट्रिंग इमोटेबिलिटी मतलब क्या होता है, एक होता है मोटेबल, एक होता है इमोटेबल। तो मोटेबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, आफ्टर उसको हम जब बना देते हैं तब उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब उसको हम बना दिए तब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि string in Python are immutable means that once string is created, its character cannot be changed। जब एक बार हम स्ट्रिंग को बना दिए तब उस स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। अटेम्प्टिंग टू मॉडिफाई स्ट्रिंग इज विल बी एरर। अगर हम उसको फोर्सफुल्ली कहेंगे नहीं तुम चेंज करो तो वहाँ पे क्या होगा, एरर क्रिएट होके आएगा। तो स्ट्रिंग मेरा क्या है, इमूटेबल डाटा टाइप है। जैसे कि क्रिएटिंग स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं तो ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, या फिर आप मल्टी लाइन करना चाहते हैं तो ट्रिपल कोट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप उसमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप बैक स्लैश एन से भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा मेरा वो नीचे चला जाता है। आप इस तरह से सिंगल कोट डबल कोट को भी प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मेरा और होता है रो स्ट्रिंग होता है, जैसे कि आर यहाँ पे और सिंगल डबल कोट में दे देते हैं, इस तरह से क्या होता है मेरा रो स्ट्रिंग भी बन के आता है। ये सब का मतलब है वो क्या है, मतलब है वो समझते हैं। तो यहीं पे अगर पेंट करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम हटाते हैं कुछ, एक लाइन लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक हम लाइन लिखते हैं, जैसे प्रिंट लिखें, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे दिस इज अ टेस्ट ऑफ प्रिंट फंक्शन इन पाइथन, ये चीज़ लिख दिए। उसके बाद क्या करना चाहेंगे, ये तो अगर नॉर्मल अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। यही अगर हम सेम चीज को चाहेंगे सिंगल कोट के साथ प्रिंट हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोट का ऑलरेडी हम यूज करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल कोट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये जो होगा वो सिंगल कोट में प्रिंट होके आएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कोट के साथ प्रिंट हो गया। यही अगर हम डबल कोट के साथ प्रिंट करना चाहेंगे तो यहीं पे अगर आप डबल कोट लगा देते हैं इस तरह से क्या होगा, एरर आएगा। अगर आप इस तरह से डबल कोट लगाते हैं तो क्या होगा, एरर आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर डबल कोट के साथ प्रिंट करना है तो हम बाहर में क्या करते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग को जो है दो तरीका से
इनिशलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ हम सिंगल कोट लगा दिए हैं, तब वो जो होगा अब डबल कोट के साथ प्रिंट होके आएगा। ओके, यहीं पे अगर हम बीच में चाहते क्या, बीच में चाहते ये जो प्रिंट लिखा है यहाँ से लाइन चेंज हो जाता, तो यहाँ पे लाइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे बैक स्लैश एन का यूज़ कर लेते हैं। ये क्या है, एक स्पेक जो है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, तो वो क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगा वहाँ से। वहीं पे अगर हम चाहेंगे यहाँ पे जो है, अगर हम चाहेंगे यहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट हो गया, तो बैक स्लैश क्या प्रिंट हो गया आएगा बताइएगा आप। तो यहाँ पे जो है वो बैक स्लैश प्रिंट होके यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या हुआ, वार्निंग जनरेट कर रहा है इसलिए। लेकिन कह रहा है क्या, ये जो हम किए हैं जनरेट, ये इस तरीका से जनरेट नहीं किया जाता है क्योंकि वार्निंग दिया है। तो इसको जनरेट करने का तरीका क्या है, इसको जनरेट करने का तरीका है सिंपल से, यहाँ पे आप 2 बार ये लगा ले दीजिए, तब जो आप वार्निंग भी आ रहा था वार्निंग भी आप क्या होगा, हट जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं वार्निंग हट गया है। अगर यहीं पे अगर आप एक डबल कोड पेंट करना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चलिए इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे देखिएगा डबल कोड पेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या किए हैं, उसके बीच में ही यूज़ कर लिए हैं। ओके, तो जब भी आपको यूज़ करना हो तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जांपल वगैरह दिया है। सिंगल कोड प्रिंट करना हो या फिर डबल कोड प्रिंट करना हो, वहीं पे अगर आप ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम सिंगल कोड प्रिंट करना चाहेंगे, चलिए सिंगल कोड प्रिंट करते हैं। यहाँ पर भी हम सिंगल, या फिर यहाँ से हटाते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सिंगल कोड प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो है वो डबल कोड लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है क्या, बैक स्लैश लगा दीजिए, तो वो एज अ जो होगा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो है उस कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से मेरा जो है वो सिंगल कोड प्रिंट होकर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ दिया गया, उस तरीके से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रो स्ट्रिंग है, तो रो स्ट्रिंग को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कैसे यूज़ करना है। तो सिंपल सा क्या करना है, आपको आर लिखना है, आर लिखने के बाद वो जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से और लिखते हैं आर, और आर लिखेंगे तो ये क्या होगा, एज ए कंसिडर किया जाएगा क्या, ये कंसिडर किया जाएगा एज अ रो स्ट्रिंग। तो इसको अब इंटर करते हैं और इसको आउटपुट में यहाँ पे देख लेंगे, तो इस तरीके से मेरा आउटपुट प्रिंट होके आएगा। तो इसको हम डिटेल में और देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल का मतलब क्या है वो समझ में आया, तो वो मतलब उसका समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग 1 डिक्लेयर किए इस तरीके से और इसको प्रिंट कर लिए हैं। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखिएगा सिंगल कोड ये यूज़ किए हैं, तो सिंगल कोड का आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाहर में हम डबल कोड का यूज़ कर लिए हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम ट्रिपल कोड का यूज़ करके मल्टी लाइन जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। तो ये इस तरीका से हम कुछ कुछ जो है एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका, क्योंकि ये ऑलरेडी देख लिए हैं, तो यहाँ पे बस समझने के लिए इसको हम बता दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे ये समझते हैं स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। उससे पहले, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो लिखा गया है इमूटेबल, इस इमूटेबल का मतलब क्या है, इस इमूटेबल का मतलब हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि इमूटेबल का मतलब है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं एस, और यहाँ पे हम कर देते हैं सिंगल कोट के अंदर में केस, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको हटाना चाहेंगे या फिर रिप्लेस करना चाहेंगे या तो इसको चेंज करना चाहेंगे, जैसे हम अभी प्रिंट करते हैं, तो ये जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये देखिएगा सेम चीज़ प्रिंट होके आ गया है। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे, जैसे हम एस लिखें और एस को यहाँ पे हम चेंज करके वो डाटा टाइप से चेंज कर सकते हैं, उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके जो वैल्यू को जो है, जैसे यहाँ पे होल वैल्यू हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम पहले के केस किए थे, अब अगर हम यहाँ पे के एस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ओके, और इसको करते हैं हम रन, यहाँ पे देखिएगा कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे इमोटेबल का मतलब बोले थे, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि इसके वैल्यू को आप एक एक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसके पूरे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम चाहेंगे के हट के वहाँ पे कुछ और आ जाए, जैसे के हट के कुछ और आ जाए, तो वो वहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे पूरा वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इसका अगर हम मतलब समझें, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, जैसे एस के जगह पर हम क्या करेंगे, एस के जीरो वाले जगह पर हम क्या कहेंगे, ए कर देने के लिए, और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। इसको हटाते हैं और यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए, बस इसके जीरो वाले जगह पर हम ए करना चाहते हैं, तो ए करना चाहते हैं तब क्या आएगा, एरर आना चाहिए, क्योंकि इसके वैल्यू को हम चेंज करें। तो यहाँ पे देखिएगा वो वैल्यू जो है एरर करके आ रहा है, बोल रहा है क्या, यहाँ पे ये इमूटेबल है इसलिए यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीका से एरर आएगा अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसके वैल्यू को तो। ओके, तो ये रहा गाइस इस स्ट्रिंग के ऊपर इंट्रोडक्शन, एंड उसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है और उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसका जो बेसिक चीज़ है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे आप अगर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे स्ट्रिंग के जो भी उसका
ऑपरेशंस है उस ऑपरेशंस को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एस जीरो लिखे हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो उसका सिंपल सा मतलब ये है, जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक एरे टाइप में बनता है। जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे, जैसे हम ये लिखे हैं, ये वाला लिखे हैं, तो ये क्या है, एक एरे टाइप में बना है। जैसे कि यहाँ पे के स्टोर होगा पहले करेक्टर, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है इसलिए। फिर यहाँ पे एच स्टोर होगा, फिर यू स्टोर होगा, फिर एस स्टोर होगा, फिर एच स्टोर होगा, फिर आई स्टोर होगा। ओके। और लास्ट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे नल करेक्टर होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एरे तो बन गया। जब एरे बन गया तो इसका इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, जितना रहेगा उतना है। और एक निगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पे होता है। जैसे स्टार्टिंग इधर से अगर हम आते हैं तो यहाँ पे -1, उसके बाद -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये इस तरह से निगेटिव इंडेक्सिंग भी उसमें होता है। जैसे यहाँ पे हम सी एस लिखे हैं, इसको अगर आप करना चाहेंगे एरे में कन्वर्ट, तो यहाँ पे एस पर सी स्टोर होगा, फिर एस, फिर यहाँ पे ई। तो इसके बाद हम इंडेक्सिंग करते हैं। तो इंडेक्स उसको बोलते हैं जो उसके लोकेशन को ट्रैक करता है। जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर जैसे -1, -2, -3। तो पाइथन में निगेटिव इंडेक्सिंग होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे दे रहे हैं। ओके। तो इंडेक्सिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखें क्या, के एस सी एस लिखें, तो इसका इंडेक्सिंग देखिएगा तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, 4। वही अगर हम निगेटिव में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरीके से एक एक कैरेक्टर को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। द इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्सिंग। अगर आप एक एक स्ट्रिंग को, एक एक कैरेक्टर को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको आप इसके इंडेक्सिंग से यूज करके हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पे अगर हम मान लेते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं के प्रिंट हो क्या है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एस के जो है कौन सा इंडेक्स पे के है, जीरो वाले इंडेक्स पे के है, तो जीरो वाले को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सा के प्रिंट होके आया है। वहीं पे अगर हम एस प्रिंट करना चाहेंगे तो एस प्रिंट करेंगे, कैमरा इंडेक्स पे है, ये दूसरा इंडेक्स पे है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है। इसको करते हैं रन, तो रन किए तो यहाँ पे देख सकते हैं वो जो है एस प्रिंट होके आ रहा है। वहीं पे अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी हेल्प ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम -1 करेंगे, -1 करेंगे तो क्या होगा, एस प्रिंट हो गया, क्योंकि लास्ट में है -1। ओके। तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी हेल्प ले सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग का भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये मेरा रहा इंडेक्सिंग के ऊपर। एंड इसके ऊपर एक स्लाइसिंग ऑपरेशंस भी होता है। तो स्लाइसिंग ऑपरेशंस को भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमने वो एस जीरो का यूज़ कर लिया था, इसलिए हम वहाँ पे इंडेक्सिंग का हेल्प लेके आपको समझा दिए हैं कि कैसे इंडेक्सिंग को हम प्रिंट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस, यहाँ तक हम जो भी डिस्कस किए हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो इसका सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जो है उस ऑपरेशंस को समझेंगे। बेसिक फंडा हम समझ लिए हैं, अब इसका जो भी ऑपरेशंस है उस ऑपरेशंस को हम क्लियर करेंगे। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।